फिल्म की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर सूर्या को देखते हैं। वो शहर में गांजा बेचने वाले एक क्रिमिनल को दौड़ा रहा होता है और काफी दूर तक दौड़ाने के बाद आखिरकार सूर्या उस क्रिमिनल के साथ साथ उसके कई सारे साथियों को भी पकड़ लेता है। इसके बाद सूर्या कमिश्नर के ऑफिस में जाता है, जहां पर कमिश्नर उसकी बहुत तारीफ करता है क्योंकि सूर्या ने अपनी पोस्टिंग के बाद से ही शहर में नशे का व्यापार करने वाले सभी क्रिमिनल्स को पकड़ लिया था। बातों बातों में कमिश्नर उससे पूछता है कि तुम्हारा एक आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर भी है ना, वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तब सूर्या कमिश्नर को बताता है कि वो एक स्कूल में पीटी टीचर है। इसी के साथ हम उसी स्कूल को देखते हैं जिसमें सूर्या का भाई रवि पिछले 6 महीने से पीटी टीचर की नौकरी करता है। आधी रात को स्कूल का वॉचमैन अपनी ड्यूटी पर होता है कि तभी स्कूल के गार्डन में झूला अपने आप चलने लगता है। इसके बाद वॉचमैन देखता है कि स्कूल के कॉरिडोर में कोई चल रहा है। वॉचमैन टॉर्च लेकर कॉरिडोर में जाता है तो वहां कोई नहीं होता। फिर अचानक से एक आत्मा वॉचमैन के सामने आ जाती है। यह देखकर वॉचमैन बुरी तरह से डर जाता है और वो आत्मा वॉचमैन का पैर पकड़कर खींचते हुए उसे गेट के बाहर फेंक देती है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। सारे बच्चे अभी स्कूल में आ रहे होते हैं। इसी के साथ हम पीटी टीचर रवि को भी देखते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल इंस्पेक्टर सूर्या के जैसा ही था। पूरे स्कूल में सभी टीचर और स्टूडेंट्स रवि को पसंद करते थे। स्कूल में एक और टीचर होती है अंजलि, जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और रवि उससे प्यार भी करता था। दूसरी तरफ हम फिर से वॉचमैन को देखते हैं। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और कहता है कि सर, इस स्कूल में एक भूत है और कल आधी रात को उसने मुझे घसीट कर गेट से बाहर कर दिया था। प्रिंसिपल को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। यह देखकर प्रिंसिपल उल्टा वॉचमैन के ऊपर ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते, और अगर तुमने ऐसी अफवाहें दोबारा फैलाई तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल कर जेल भिजवा दूंगा। इधर क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई चल रही होती है। तब एक लड़की वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम के अंदर उस लड़की को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की वॉशरूम का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने आत्मा बैठी हुई थी और यह देखकर लड़की बुरी तरह से डर जाती है। वो भागकर वापस अपनी क्लास में आ जाती है और अपनी एक फ्रेंड प्रिया को बताती है कि मैंने वॉशरूम में भूत देखा है। दूसरी तरफ हम रवि को देखते हैं, जो कि अपनी क्लास ले रहा होता है। तभी अंजलि वहां आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि तभी मैथ टीचर गणेशन भी वहां आ जाता है और फिर टीचर नीला भी उनके पास आती है। नीला रवि के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। यह देखकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है और अंजलि नाराज होकर वहां से चली जाती है। छुट्टी के बाद जब रवि घर जाने लगता है तभी वॉचमैन उसे रोक लेता है। वो रवि से कहता है कि मैंने कल रात कॉरिडोर में एक भूत देखा था, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। रवि भी उसका मजाक उड़ाता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो बस स्टॉप से अंजलि को पिक करता है। फिर प्यार और शादी की बातें करते हुए दोनों अपने घर जाने लगते हैं। रास्ते में रवि अंजलि से पूछता है कि 6 महीने पहले जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब अचानक से तुम लॉन्ग लीव लेकर कहाँ चली गई थी। यह सुनकर अंजलि थोड़ा उदास हो जाती है। वो रवि को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और गाड़ी से उतरकर पैदल ही अपने घर चली जाती है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि अंजलि कोर्ट के जज की बेटी है। दूसरी तरफ हम प्रिया को भी देखते हैं, जो कि मैथ टीचर गणेशन की बेटी है। टीचर गणेशन अपने घर पर उसे बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा होता है क्योंकि प्रिया एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। अगले दिन स्कूल में प्रिया अपनी फ्रेंड के साथ उसी वॉशरूम में भूत देखने के लिए जाती है क्योंकि प्रिया को भी भूतों पर यकीन नहीं था। प्रिया की फ्रेंड डर रही होती है। वो वॉशरूम के बाहर ही रुक जाती है, जबकि प्रिया वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और जैसे ही प्रिया एक वॉशरूम का दरवाज़ा खोल कर देखती है तो सामने भूत को देखकर डर जाती है और डर के मारे भागते हुए वापस अपनी फ्रेंड के पास आ जाती है। इधर अंजलि रवि को अपने साथ लेकर चर्च जाती है। फिर वो रवि को अपने घर पर अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए भी लेकर जाती है। उसके मम्मी पापा भी रवि को पसंद कर लेते हैं और काफ़ी देर तक शादी वादी के बारे में बातें भी करते हैं। अगले दिन स्कूल में वॉचमैन एक बार फिर से रवि के पास आता है और उसे कहता है कि स्कूल में एक भूत है और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही रात को स्कूल में आकर देख लेना।
रवि रात को स्कूल में आता है और वॉचमैन के कहने पर स्कूल की उसी कॉरिडोर में जाकर सोता है जहां पर वॉचमैन ने भूत को देखा था। दूसरी तरफ हम प्रिया को देखते हैं जो कि अपने घर पर सो रही होती है कि अचानक से अपने घर की फ्रिज के पास प्रिया को वही भूत दिखाई देता है जो कि प्रिया ने स्कूल के वॉशरूम में देखा था। वो डर के मारे गणेशन के पास जाती है और उसे बताती है कि हमारे घर में फ्रिज के पास एक भूत है। गणेशन भी वहां आकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। वो प्रिया से कहता है कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते, तुम चुपचाप सो जाओ। इधर अगली सुबह रवि कॉरिडोर में सोकर उठता है और फिर वॉचमैन से कहता है कि स्कूल में कोई भूत नहीं है क्योंकि आज रात मैं बहुत सुकून से सोया था और अगर तुमने भूत भूत कहकर दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। लेकिन वॉचमैन उसकी बात नहीं मानता। स्कूल टाइम में वॉचमैन एक बार फिर से रवि से भूत के बारे में बात करता है और इस बार टीचर नीला उन दोनों की बातें सुन लेती है। वो फटाफट से प्रिंसिपल के केबिन में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगती है कि तभी प्रिंसिपल भी अपने ऑफिस में आ जाता है। नीला उससे कहती है कि रवि और वॉचमैन किसी भूत के बारे में बात कर रहे थे तो मैं फुटेज चेक करने आई थी। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हो जाता है। वो नीला से कहता है कि कुछ भी हो लेकिन मेरी परमिशन के बिना तुम्हें मेरी कैबिन में नहीं आना चाहिए था। वो नीला को कैबिन से भगा देता है। फिर शाम को स्कूल की छुट्टी होने के बाद रवि और अंजलि दोनों एक बार फिर से चर्च जाते हैं। अंजलि चर्च के अंदर चली जाती है लेकिन जैसे ही रवि चर्च के अंदर घुसने की कोशिश करता है कोई अनजान शक्ति उसे अंदर घुसने से रोक लेती है। दरअसल रवि को नहीं पता था लेकिन वो आत्मा अब रवि के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। इसके बाद दोनों चर्च से वापस जाने लगते हैं। रास्ते में एक बार फिर से रवि अंजलि से पूछता है कि तुम लॉन्ग लीव लेकर कहाँ चली गई थी। तब अंजलि गाड़ी रुकवा कर रवि को सब कुछ बताती है कि हमारे स्कूल में लैला नाम की एक बच्ची पढ़ती थी जो कि मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। हर एक सब्जेक्ट में लैला फर्स्ट आती थी लेकिन एक दिन वो अचानक से कहीं गायब हो गई। पुलिस वालों का कहना है कि शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने स्कूल आने जाने के रास्ते में उसका किडनैप कर लिया था लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। अंजलि अभी रवि को सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। वो रवि को मारकर अंजलि को लेकर जंगल में जाने लगते हैं कि तभी रवि के शरीर में मौजूद उस आत्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो एक एक करके सभी गुंडों की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धुलाई करती है और उन्हें भगा देती है। लेकिन जब रवि को होश आता है तब उसे कुछ याद ही नहीं रहता। अगले दिन हम स्कूल में इंस्पेक्टर मैडम को देखते हैं। वो स्कूल में आकर टीचर अमुधा से मिलती है। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर के रिकमेंडेशन से ही टीचर अमुदा को स्कूल में नौकरी मिली थी। वो इंस्पेक्टर को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। दरअसल वॉचमैन पूरे स्कूल में हर किसी को भूत के बारे में बताता रहता था तो प्रिंसिपल ने ही वॉचमैन को धमकाने के लिए इंस्पेक्टर को बुलाया था। वो इंस्पेक्टर को कुछ पैसे देता है जिसके बाद इंस्पेक्टर वॉचमैन के पास जाती है। उसे धमकी देती है कि आज के बाद अगर तूने स्कूल में भूत है ऐसी अफवाहें फैलाई तो मैं तुझे ही इस स्कूल का भूत बना दूंगी। वो वॉचमैन को धमकी देकर चली जाती है। इसके बाद हम निशा नाम की एक स्टूडेंट को देखते हैं। छुट्टी से ठीक पहले निशा अपनी क्लास में अकेली बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी कोई एक टीचर निशा के पास आता है। इसका चेहरा तो हमें दिखाया नहीं जाता लेकिन वो निशा को गलत तरीके से टच कर रहा होता है और उसी वक्त बाहर कॉरिडोर में वॉचमैन भी आ रहा होता है। तभी उसके सामने कॉरिडोर की लाइट अचानक से गिरकर टूट जाती है। वॉचमैन डर के मारे चिल्लाता है और पूरा स्कूल वहां इकट्ठा हो जाता है। वॉचमैन फिर से प्रिंसिपल से कहता है कि यह लाइट भूत ने गिराई है लेकिन प्रिंसिपल उसे चुप करवा देता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइट पुरानी हो गई है इसलिए गिर गई होगी, चुपचाप इसे साफ करके बाहर फेंक दो। रात में वॉचमैन एक बार फिर से कॉरिडोर में भूत को देखता है। तब वॉचमैन उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। वो आत्मा वॉचमैन से कहती है कि मेरा नाम लैला है और जब लैला वॉचमैन को अपना चेहरा दिखाती है तो वॉचमैन और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि लैला ने टीचर अंजलि का रूप लिया हुआ था। खैर इसी तरह से भूत वाली और भी कई घटनाएं कॉमेडी होती है जिसके बाद एक दिन प्रिंसिपल रवि और वॉचमैन दोनों को अपनी केबिन में बुलाता है। वो दोनों से कहता है कि तुम दोनों स्कूल में भूत है ऐसी अफवाहें फैला रहे हो इसलिए मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल रहा हूँ। वॉचमैन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस आत्मा ने मुझसे बात की है और उसका नाम लैला है।
और लैला नाम सुनकर प्रिंसिपल एक पल के लिए डर जाता है, जैसे कि वो कोई राज छुपा रहा हो। और ये देखकर रवि भी प्रिंसिपल से सवाल करना शुरू कर देता है। वो प्रिंसिपल से पूछता है कि सर, क्या हमारे स्कूल में लैला नाम की कोई स्टूडेंट पढ़ती थी? प्रिंसिपल उसकी बात का जवाब देने की बजाय उससे गुस्सा हो जाता है और रवि को जान से मारने की धमकी देने लगता है कि तभी लैला प्रिंसिपल के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उन दोनों के सामने ही प्रिंसिपल अजीब सी हरकतें करने लगता है और आखिरकार लैला प्रिंसिपल को लेकर नीचे कूद जाती है और इस तरह से प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। पूरा स्कूल उसकी मौत को देखकर डर जाता है। इंस्पेक्टर मैडम केस की इंक्वायरी करने के लिए आती है। उसे लगता है कि रवि और वॉचमैन ने ही प्रिंसिपल को मारा होगा, लेकिन वॉचमैन इंस्पेक्टर को आत्मा की कहानी सुनाता है और कहता है कि उस आत्मा का नाम लैला है। यह सुनकर इंस्पेक्टर भी एक पल के लिए डर जाती है और उन दोनों से कहती है कि जब तक यह केस बंद नहीं हो जाता तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। इसके बाद शाम को इंस्पेक्टर और टीचर अमुदा दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। रास्ते में एक पुल पर मैथ टीचर गणेशन की बेटी प्रिया उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। वो इंस्पेक्टर से कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रिंसिपल को रवि और वॉचमैन ने नहीं, मैंने मारा है। यह सुनकर इंस्पेक्टर को यकीन ही नहीं होता। वो तुरंत गणेशन को कॉल करती है, लेकिन गणेशन इंस्पेक्टर से कहता है कि मेरी बेटी तो मेरे सामने ही अपने कमरे में सो रही है। इसका मतलब इंस्पेक्टर के सामने प्रिया के रूप में कोई और नहीं, लैला की आत्मा है। यह सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाती है, लेकिन तभी लैला अमुदा के शरीर पर भी कब्जा कर लेती है और गाड़ी के साथ ही इंस्पेक्टर और अमुदा को पुल से नीचे गिरा देती है, जिससे कि उन दोनों की भी मौत हो जाती है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर और टीचर अमुदा तीनों को किसने मारा। इसके बाद रात में हम रवि को देखते हैं और अब फाइनली वो आत्मा रवि के सामने आती है। वो रवि से कहती है कि मैं ही लैला हूँ और वो रवि को लेकर स्कूल में उसी वॉशरूम के पास आती है और कहती है कि यही वो जगह है जहां मेरी मौत हुई थी। और फिर वो रवि को अपनी कहानी सुनाती है। दरअसल लैला उसी स्कूल में पढ़ती थी और हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आती थी, जबकि मैथ टीचर गणेशन की बेटी प्रिया सेकेंड रैंक पर आती थी। और इसी वजह से पूरे स्कूल में हर कोई प्रिया को सेकेंड रैंक प्रिया कहकर बुलाता था। प्रिया के लिए यह एक टॉर्चर के जैसा था और वो बहुत परेशान रहती थी। गणेशन से अपनी बेटी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी और एक दिन छुट्टी के बाद लैला अपनी क्लास में अकेली बैठकर पढ़ रही होती है कि तभी प्रिंसिपल उसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम अब तक घर नहीं गई। लैला कहती है कि मेरी माँ थोड़ी देर में आने वाली है, जिसके बाद मैं उनके साथ घर चली जाऊंगी। इसके बाद प्रिंसिपल अपने हरामीपन पर आ जाता है और लैला को गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। लैला प्रिंसिपल को धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और अपने बैग से प्रकार निकालकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और प्रिंसिपल जो भी कहता है लैला सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। यह देखकर प्रिंसिपल घुटने पर आ जाता है। वो लैला से माफ़ी मांगने लगता है कि मैं दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगा, बस तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो। लैला उसकी बात मान जाती है और चुपचाप क्लासरूम से बाहर निकलकर अपने घर आ जाती है। लेकिन प्रिंसिपल लैला से बदला लेने के लिए अब मौका ढूंढ रहा होता है और एक शाम लैला अकेली ही वॉशरूम में होती है। तब गणेशन उसके पास आता है। वो लैला से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन फर्स्ट रैंक नहीं ला पा रही है क्योंकि तुम पढ़ने में उससे भी ज़्यादा अच्छी हो, तो तुम इस एग्ज़ाम में थोड़ा कम मेहनत करो और उसे फर्स्ट आने दो। लेकिन लैला नहीं मानती और उसे कहती कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, उसे फर्स्ट आना है तो उसे मेहनत करने के लिए कहो। उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और गुस्से में गणेशन लैला को धक्का दे देता है। लैला का सर वॉशरूम के कमोड से टकरा जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो जाती है और यह देखकर गणेशन बुरी तरह से डर जाता है। वो भागकर प्रिंसिपल के पास जाता है, उसे सब कुछ बताकर कहता है कि मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रिंसिपल भी लैला को मारना चाहता है। उस वक्त स्कूल में सिर्फ 3 लोग ही होते हैं, प्रिंसिपल, गणेशन और टीचर अमुदा। अमुदा प्रिंसिपल की सबसे खास टीचर थी। प्रिंसिपल भी उसके साथ वॉशरूम में आता है। लैला की सांसें अब भी चल रही थी। दोनों मिलकर लैला का गला दबाकर उसे पूरी तरह से जान से मार देते हैं। फिर प्रिंसिपल के कहने पर अमुदा इंस्पेक्टर को बुलाती है। प्रिंसिपल उसे पैसे देकर लाश को ठिकाने लगाने और केस को बंद करने के लिए कहता है।
अपनी बेटी के फर्स्ट रैंक की लालच में ना चाहते हुए भी गणेशन इन सब में उनका साथ देता है। अमुदा के साथ मिलकर इंस्पेक्टर लैला लाश को पत्थर से बांधकर उसी पुल से नीचे फेंक देती है और इंस्पेक्टर लैला के माँ बाप से कहती है कि शायद लैला को ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग वालों ने किडनैप कर लिया होगा। इसके बाद लैला रवि से कहती है कि उसके बाद मैं एक आत्मा के रूप में बार बार टीचर अंजलि के सामने जाती थी, जिसकी वजह से अंजलि को लगा कि उन्हें हेलुसिनेशन हो गया है, वो बीमार हैं और छुट्टी लेकर मुझसे कहीं दूर चली गई थी। जिसके बाद मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया, लेकिन 6 महीने पहले जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया था तो आप सारे स्टूडेंट्स की मदद करते थे, इसलिए मैंने आपके ज़रिए अपना बदला लेने का फैसला किया और अब सिर्फ एक ही आदमी बचा है, टीचर गणेशन, और अगर मैं उसे मार दूं तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। लैला के कहने पर अगली रात रवि टीचर गणेशन को एग्ज़ाम पेपर की रखवाली करने के बहाने स्कूल में लेकर आता है और रात को वो गणेशन को स्कूल में अकेला छोड़कर स्कूल के बाहर चला जाता है। फिर लैला गणेशन के सामने आती है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। इधर बाहर रवि टीचर नीला और अंजलि से मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रवि असल में रवि नहीं, उसका हमशक्ल भाई इंस्पेक्टर सूर्या है। वो दरअसल अंजलि को यकीन था कि लैला के साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हुआ था, इसलिए वो अपने पापा जो कि जज हैं उनसे इस मामले की सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहती है। अपनी बेटी को परेशान देखकर जज ने भी सूर्या के सीनियर्स को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था। फिर सूर्या ने अपने भाई रवि की आइडेंटिटी ली और स्कूल में ज्वाइन होकर मामले की जांच कर रहा था। इन सब में टीचर नीला जो कि अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थी, वो भी सूर्या का साथ दे रही थी। स्कूल के बाहर सूर्या अपने सीनियर ऑफिसर अंजलि और उसके पापा को भी लैला के केस की डिटेल्स दे रहा होता है। तब सूर्या का सीनियर कहता है कि तुमने गणेशन को लैला के पास मरने के लिए छोड़ा है। वो सब भागते हुए स्कूल में जाते हैं जहां लैला गणेशन को मार रही होती है, लेकिन गणेशन को जान से नहीं मारती। वो सबके सामने आती है और रवि से कहती है कि मैंने गणेशन सर को इसलिए जान से नहीं मारा क्योंकि इन्होंने जो भी किया था जानबूझकर नहीं किया था, और अगर मैंने इन्हें मार दिया तो इनकी बेटी प्रिया का क्या होगा। खैर, इस तरह से लैला का बदला भी पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। गणेशन को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अपनी बेटी के साथ साथ लैला के माँ बाप का भी ख्याल रखना शुरू कर देता है और इसी के साथ ये फिल्म भी ख़त्म हो जाती है।